टू आवर चैनल। आज हम फिर से लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर की सीरीज। बता दें कि हमने अभी पिछली सीरीज कंप्लीट की है वन वर्ड्स की। टॉप 200 रिपीटेड क्वेश्चन थे एयरफोर्स और यूपीएससी के एग्जाम के लिए। इस बार हम आइडियम और फ्रेज पे कवर करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस के साथ चलेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन या पहला पॉइंट है, राइट अप समबडीज स्ट्रीट। मतलब समझिए तभी आइडियम समझ पाएंगे। राइट अप समबडीज स्ट्रीट मतलब कि किसी के घर के सामने, मतलब कि किसी के घर के सामने जो स्ट्रीट है उस पर आप खड़े रहते हो, टू द पॉइंट आप पहुंच गए। मतलब अगर इसका मतलब ये निकलेगा कि आप वही करें जो किसी को एकदम पसंद हो, आप वो चीज़ करें। टू बी एग्जैक्टली टाइप ऑफ थिंग दैट समवन नोज अबाउट और लाइक्स टू डू, यानी कि एक ऐसा काम जिसे लोग पसंद करने या फिर जो करवाना चाहें, उसका मतलब होता है उसके लिए आइडिया में राइट अप समबडीज स्ट्रीट। अगला पॉइंट, गो ओवर समवंस हेड। किसी के दुम, शाब्दिक समझते हैं पहले, सबका शाब्दिक इसके बाद से ओरिजिनल। गो ओवर समवंस हेड, तो गो ओवर समवन है मतलब कि किसी के दिमाग के ऊपर चढ़ जाना। तो अर्थ क्या होगा, गो टू अ मोर इम्पोर्टेंट और पावरफुल पर्सन इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना जिससे आप जो चाहते हैं वो मिल सके, किसी के सर पे बैठ जाना। अब जैसे देखिए एग्जांपल से समझते हैं। आपको कुछ चाहिए होता है, ठीक, मान लीजिए आपने 10th या 12th पास किया, आपको एक पीसी चाहिए, तो आप पापा से बार बार कहते रहते हो कि लैपटॉप दिला दो, पीसी दिला दो। तो इसका मतलब ये हो ना कि आप उनके सर पे चढ़ के बैठे रहते हो दिन भर के, हमको नहीं ये चाहिए चाहिए, जिद होता है। तो वही होता है कि अगर कुछ चाहिए आपको तो उसके लिए इडियम है गो ओवर समवंस हेड। अगला पॉइंट है वन फॉर द बुक्स। अब ये समझिए कि ऐसी कुछ जो किताबों में लिखी जाए, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध चीज रही होगी। तो सीधा सीधा अर्थ है ना, आउटस्टैंडिंग, मेमोरेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट और अचीवमेंट। अगला पॉइंट है पावर किक। पावर किक मतलब होता है कि अ वेरी डेंजरस सिचुएशन इन विच एनीथिंग बैड कैन हैपन एनी टाइम। यानी कि अब देखिए हमारा आर्मी स्टाफ का है, सीआरपीएफ के जवान हैं, हमेशा लगे रहते हैं, बीएसएफ के जवान हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं, तो पावर किक की सिचुएशन रहते हैं, वहाँ कभी भी सीज फायर, कभी भी गोली लग सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं पावर किक। रैप वंस हेड अराउंड। अब देखिए रैप वंस हेड अराउंड मतलब कि दिमाग चकरा जाना, ये समझिए इसका शाब्दिक का सीधे सीधे दिमाग चकरा जाना। तो टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज वन कंसीडर्स चैलेंजिंग, कंफ्यूजिंग और अ फॉरेन कंसेप्ट, यानी कि एक ऐसी चीज जिससे लगता हो कि ये मुश्किल है, कंफ्यूज कर देगा, या फिर कोई अलग ही चीज है जो समझ में ना आ रही हो। तो रैप वन हेड, दिमाग चकरा जाता है। वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क, अब देखिए बॉल आपने फेंकी, एक लाइन होती है उसके इधर चली गई तो वाइड, सीधी सीधी बात है कि अपने टारगेट के बाहर चली गई तो सीधे सीधे हो जाएगा दैट दैट इज इडंट एक्यूरेट और मिसेस इज टारगेट। कैट इन ग्लव्स कैचेज नो माइट्स। अब देखिए एक फ्रेज है कि हाथ में दस्तानों में बिल्ली लगी और आपने एक भी चूहा ना पकड़ा। तो होता है ना कि असंभव चीज हो गया कि भाई बिल्ली है तो सीधी सीधी बात है वो चूहा तो पकड़ेगी। तो अब इसका इडियम हो जाता है समवन यू कांट गेट व्हाट यू वांट बाय बीइंग केयरफुल एंड पोलाइट, यानी कि एक ऐसी चीज जो केयरफुल और पोलाइट होने के बाद भी आपको नहीं मिलती है। तो कभी कभी सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। रब द रॉन्ग वे। अब देखिए रब द रॉन्ग वे का मतलब होता है टू इरिटेट और अनॉय समवन। अब हम कह रहे हैं आप चुप हो जाइए, वो आप चुप नहीं होता, आप और चिल्लाते हैं। टीचर कहता है क्लास में चुप रहो चुप रहो चुप रहो, चिल्लाते रहते हैं। तो आदमी एक गलत तरीके से रिएक्ट करता है ना, चुप हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग चिल्लाते रहते हैं बच्चे लोग। तो इसीलिए होता है, यही कहते हैं रब द रॉन्ग वे, टू इरिटेट और अनॉय समवन। जंप द गन। जंप द गन मतलब बिना बात के किसी चीज में कूद पड़ना, ठीक। अब बिना बात के कूद पड़ने का मतलब क्या होता है कि भैया आपको ये कुछ मना किया जा रहा है, कुछ एडवाइजेबल है आपके लिए, तो उसको आप बिना कुछ समझे सोचे किसी चीज को करने लगे।
तो उसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग बिफोर इट्स परमिसेबल, अप्रोप्रिएट और एडवाइजेबल। तो बिना किसी चीज़ की सलाह लिए किसी चीज़ के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, वही होता है जंप द गन। योर हर्ट आउट, योर हर्ट आउट मतलब समझ, इफ यू वर्क डांस और सिंग एक्सेट्रा योर हर्ट आउट, यू डू इट विथ एज मच एनर्जी एज पॉसिबल, यानी एकदम जोरों शोरों के साथ करना। योर हर्ट आउट का मतलब होता है, अब देखिए शादी में होता है, आपके भाई की शादी है मान लीजिए, तो भाई एक होता है ना कि नाचना है अच्छे से एकदम वेल मेंटेन होके, किसी चीज़ के लिए आपके दिल लग जाता है उस पर, तो वो काम आप बहुत एनर्जी के साथ विथ ऑल योर कैपेबिलिटीज आप करना चाहते हैं उसे, तो वही होता है योर हर्ट आउट, एकदम दिल खोल के। टू हैव चिप ऑन वन शोल्डर, अब देखिए टू हैव चिप ऑन वन शोल्डर सीधी सीधी बात है, किसी को अपने हिसाब से चलाना। एक्ट ऑफ होल्डिंग ग्रज और ग्रेविजन डेट रेडिली प्रोवोक्स डिस्प्यूटेशन, यानी कि कुछ ऐसा काम कर देना जिससे डिस्प्यूट हो जाए या चिढ़ मच जाए या वॉर छिड़ जाए, ऐसा कुछ। अगला है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट और अ डॉग्स डिनर, इसका मतलब होता है कि एकदम गंदे तरीके से ऑर्गेनाइज होना, ये होता है ना कुत्ते बिल्लियों की तरह खा रहे हो, तो कुत्ते बिल्लियों की तरह खाना मतलब कि बहुत अनटाइडी तरीके से, तो समथिंग दैट इज वेरी बैडली ऑर्गेनाइज्ड और वेरी अनटाइडी। क्लीन एज अ विसल, एकदम सीढ़ी की तरह साफ, सीढ़ी की तरह मतलब उसके एकदम व्हाइट कलर पर्सन हो, कोई दाग ना हो उस पर, सीधी सीधी बात, नो नीड टू एक्सप्लेन। पुट समवन्स नॉइज आउट ऑफ जॉइंट, अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। अपसेट समवन बाय नॉट ट्रीटिंग देम विद एज मच रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन एज दे थिंक टू डिजर्व। अब देखिए मान ले कोई बड़ा बुजुर्ग आता है, आप उसके पैर छूते हैं, नमस्ते ये वो करते हैं, आप नहीं किए, तो उसके मन में ये होता है ना कि अरे देखिए इनके घर आए, ऐसा व्यवहार हुआ, इनके लड़के असभ्य हैं, तो ऐसा कुछ होता है। तो टू पुट समवन नोज आउट ऑफ जॉइंट, इसका मतलब होता है कि किसी को उतना इज्जत ना देना जिससे उतना स्वीकार करता हो। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट असंभव काम कर रहा है, देखिए। टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्टी और टू बी ब्रेव इन डिफिकल्ट सिचुएशन, काम असंभव काम कर रहा है, कि मान लीजिए अब एक कहावत आती है हिंदी में कि जब कुत्ते एकदम फंस गई हो तो उसे चुपचाप सड़क के निकल लेना चाहिए, उसे बाइट द बुलेट नहीं करना चाहिए। स्नो बॉल इफेक्ट, स्नो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, पढ़ने में दिक्कत हो। स्नोबॉल इफेक्ट, situation in which the result or consequences of an action grow at increasingly fast rate over time। अब देखिए शेयर मार्केट ही देख लीजिए, शेयर मार्केट का सबसे एग्जाम्पल, ये स्नोबॉल इफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शेयर मार्केट। एक ही टाइम आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ उछाल जा रहा है इसमें, और एक ही बार देखेंगे कि एकदम धड़ से नीचे आ गए, तो वही चीज होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, होता है स्नोबॉल इफेक्ट। वेंट साउथ, वेंट साउथ, देखिए टू बी टू गेट कंफ्यूज और डू टू समथिंग रॉन्ग, सीधा सीधा मतलब है वेंट साउथ मतलब कि क्या बताएं आपको, उसका कुछ और ही होता है हमारी भाषा में। वेंट साउथ मतलब गलत दिशा में चले जाना आपको। अब देखिए वेंट साउथ मतलब आप हिंदू सभ्यता के अनुसार दक्षिण में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है, इसीलिए वेंट साउथ मतलब कि समथिंग वेंट रॉन्ग और बैड फ्रॉम सर्टेन पॉइंट। Hitch your wagons to someone or something. Try to use someone or something to make themselves more successful, मतलब कि अपनी गाड़ी किसी और से खिंचवाना, मतलब कि किसी और से काम निकलवाना। A long time coming, अब लॉन्ग टाइम कमिंग सीधी सीधी बात है, बहुत देर में एक होने वाला एक ओकेजन मान लीजिए। अब देखिए जैसे कि हेलीकॉमेट हो गया, हेलीकॉमेट 76 साल में एक बार आता है, तो वो लॉन्ग टाइम इवेंट है, मतलब कि बहुत सालों में एक बार कभी जो हो गया हो, जैसे वर्ल्ड कप देख लीजिए 4 साल में होता है। कार्टे ब्लैंच, कार्टे ब्लैंच मतलब ये होता है कि आप एक आज़ादी दे दिए किसी को कि वो इस सिचुएशन में जो मन करे वो कर ले, दैट इज कार्टे ब्लैंच, टू गिव फ्रीडम वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इन द सिचुएशन। गो अप द वॉल, देखिए गो अप द वॉल, दीवार पे चढ़ के बैठ जाना। अब ये ऐसा कब आप भाई गुस्साए होते हैं तो नहीं अकेले जाके कहीं बैठ जाते हैं,
तो वही होता है टू बी और टू बिकम एंग्री और एनॉयड। पर्पल पैच, पर्पल पैच होता है अ पीरियड मार्क्ड बाय मच सक्सेस और गुड लक इज नोन एज पर्पल पैच। कम अ क्रॉपर, कम अ क्रॉपर मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक विच हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि ऐसी एक गलती कर देना जिसके परिणाम जो हो बहुत इविल टाइप के हो, बहुत गंदे परिणाम हो जिसके। निब्बल अवे एट, निबल अवे एट टू ग्रेजुअली रिड्यूस द क्वांटिटी स्ट्रेंथ एंड वैल्यू ऑफ समथिंग। हम निब्बल अवे एट मतलब ये समझिए, अब एम्पल अमाउंट ऑफ चीज हो उसको अब कम कर दिया, सब कुछ उसका पावर कम कर दिया, सब कुछ उसका मतलब किसी की मोरल वैल्यूज कम कर दिए, तो वो होता है निब्बल अवे टू, मतलब टू लुक डाउन अपॉन हो जाता है ये, किसी चीज की स्ट्रेंथ क्वांटिटी वैल्यू किसी भी चीज की उसको नीचा दिखा देना इज नोन एज निब्बल अवे एट। fall on one's feet, to be in condition, to be in good condition or in a good situation after having a bad or difficult experience। fall on one's feet मतलब कि किसी के पैरों पर गिरना, इसका सीधा उल्टा होता है कि आप बहुत ही अच्छे सिचुएशन में, बहुत ही गंदे सिचुएशन में रहे और उभर के अच्छे सिचुएशन में आ गए, तो वही होता है fall on one's feet। here's the rub मतलब कि here's the rub मतलब किसी चीज का पता लगा लेना। Here is the rub मतलब अरे यहाँ पे है ये दिक्कत है, तो ऐसे ऐसे हो जाता है। Here is the biggest problem or difficulty। Cook the books, कुक द बुक्स मतलब कि एकदम किताबों को छान परख के जो काम करता हो, ये स्पेशली जो टैक्स पेयर होते हैं उनके लिए होता है, जो टैक्स में बेईमानी वगैरह करते हैं उनके लिए इडियम आता है। नॉट होल्ड अ कैंडल टू समवन और समथिंग, सीधा सीधा मतलब है टू बी नॉट गुड एज समवन और समथिंग एल्स। नॉट होल्ड अ कैंडल टू समवन मतलब कि किसी को उजाला ना दिखाना, तो उसके जैसा ना हो पाना। विम एंड वेगर, विम एंड वेगर मतलब होता है कि बहुत सारी एनर्जी हो, एंथुसियाज्म हो आपकी जिंदगी में, उसे होता है विम एंड वेगर। बेल द कैट, अब बेल द कैट मतलब कि ये समझ लीजिए कि जबरदस्ती अपने आप को डिफिकल्टी में डालना, वही होता है। पैसे से पंगा कौन लेगा, खतरे घंटी कौन बजाएगा, जो आप पागल हो, जो खुद को अपने डेंजरस सिचुएशन में डालना चाहते हो। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब होता है कि उससे किसी चीज के बारे में जानना या पूछना जो उसके बारे में सबसे अधिक जानता हो, तो ये होता है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। knowing or hearing directly from a person who knows most about something। spin one's wheel मतलब कि spin one's wheel, इसको कैसे समझाऊंगा, पहले पढ़ते हैं इसको। देखिए, to make little or no progress despite putting much effort। अब देखिए spin one's wheel मतलब होता है कि भैया चक्का है, उसको घुमा दिया, अब खड़ी गाड़ी रहती है तो उसमें कोई इफर्ट नहीं लगता, खड़ी गाड़ी है, अब ब्रेक नहीं दबा हुआ हूँ, उसको घुमा देते हैं तो आसानी से घूम जाता हो, तो वही होता है ना कि ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, तो वही चीज। अंडर योर ओन स्टीम, अंडर योर ओन स्टीम मतलब कि खुद इतनी कैपेबल होना कि आपको किसी दूसरे की मदद ना पड़े। टू डू समथिंग विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। हैव फीट ऑफ क्ले, टू हैव बैड क्वालिटी दैट यू कीप हिडन। अब देखिए ये होता है ना कि बैरूपिया टाइप के लोग होते हैं, कुछ बैड क्वालिटी नहीं दिखाना चाहते हैं सबके सामने, तो वही होता है फीट ऑफ क्ले। ऑन योर स्ट्राइप्स, ऑन योर स्ट्राइप्स अब मतलब समझ लीजिए स्ट्राइप्स सीधी सीधी बात है रैंक से संबंधित होगा कुछ, तो ऐसा कुछ कर देना कि आपसे इतनी अच्छी स्किल और एबिलिटी दिखा देना कि उस रैंक के लिए आप प्रॉपर है ये शो कर देंगे। टू प्रूव that you have skills or ability for a particular job or rank, मतलब होता है कि on your stripes। कार्टेबल चाबी हमने अभी पढ़ा था, ऊपर रिपीट हो गया। वेज आउट, वेज आउट मतलब कि टू रिलैक्स एंड टेक इट इजी। टू बर्न वन फिंगर, टू सफर इंजरी बाय एक्टिंग रैशली। टू बर्न वंस फिंगर मतलब ये होता है कि भैया आप कोई जल्दी जल्दीबाजी में काम किए हो और
कुछ गलत हो गया हो तो वही चीज़ होता है, टू सफर इंजरी बाई एक्टिंग रैशली, न तब गुस्से में आदमी हाथ मार देता है, वही चीज़ है, तो अपना ही नुकसान करता है वो। और शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म, ये देखिए अब एक एंजाइम होता है, इन वो रहता है एड्रेलिन होता है, एक हार्मोन होता है, उसको हाथ में लगा के आदमी बहुत सारा एनर्जेटिक हो जाता है या उसके अंदर एक नई उत्साह आ जाती है, तो वही होता है शॉट इन द आर्म, टू गिव अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूड एनर्जी और एंथुसियाज्म। मेक योर स्किन क्रॉल, मेक योर स्किन क्रॉल का क्या मतलब होता है, मेक यू फील अफ्रेड और फुल ऑफ डिस्गस्ट, मुंह बन जाता है ना लोगों का किसी चीज को देख के, तो अपने आप को किसी अफ्रेडफुल या फिर डिस्गस्ट सिचुएशन में डाल लेना होता है मेक योर स्किन क्रॉल, सिकुड़ जाता है चेहरा, पीला पड़ जाता है, वही होता है। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, हम फिर से मिलेंगे एक नई इडियम और फ्रेज के सीरीज के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।